हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है क्यार क्लासेस में। चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आज हम लेके आए हैं एमसीक्यू, सेकंड पार्ट है ये। एक पार्ट आपका ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। रिलेटेड हैं या जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके इलेक्शन कमीशन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, वहीं से लिए हैं मैंने। तो टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपके करवाने वाली हूँ। 10 कल थे, 10 आज हैं, 10 और हो जाएंगे। तो इसमें सारे आपके क्या हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी इसमें नहीं रहने वाला। जो भी एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की और जो पूछे जा चुके हैं सब इसमें कवर अप हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का कौन सा काम नहीं है? टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल है जी, इन तीनों का करते हैं। अप्रूवल ऑफ सेटिंग अप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल अप्रूवल देता है पॉलिटिकल पार्टीज को। डिसाइडिंग द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय यूजिंग हिज डिस्क्रिशन पावर, डी है। एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही है। अगर लोकसभा की बात होती है तो प्रेसिडेंट से एडवाइस करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात है तो किससे करेंगे? गवर्नर से करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका रॉन्ग आंसर है वो आंसर नंबर है आपका सी। कौन सा आपका गलत है यहाँ पर? आंसर नंबर सी। डिसाइडिंग द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय यूजिंग हिज डिस्क्रिशन पावर, ये अपनी पावर यूज नहीं करता बट किससे परमिशन लेते हैं, किसके साथ डिस्कस करते हैं? प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करके क्या है ये डिसक्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने नीचे देखा इसमें कि यहाँ पर गवर्नर से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट के मेंबर्स की होगी तो किससे बात करेंगे? प्रेसिडेंट से एडवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका गलत था। उनकी अपनी डिस्क्रिशन पावर यहाँ पर लागू नहीं है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। सेकंड क्वेश्चन है, द स्टेट इलेक्शन कमीशनर कैन रिमूव ऑन द बेसिस ऑफ हुज रिकमेंडेशन। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, SEC है, वो किसकी रिकमेंडेशन से क्या है हटाई जा सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं? तो वो आएगी आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन से। ठीक है, उनसे क्या इनको हटाया जा सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नोटा? आपको पता है आजकल नोटा में इसका भी क्या है कि ऑप्शन आता है। अगर आपको कोई भी पसंद नहीं है उम्मीदवार जो कैंडिडेट इलेक्शन में उठे हुए हैं तो वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये नोटा का काम है। ठीक है, वहाँ पर एक बटन होता है नोटा का, नन ऑफ द अबव। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन आर अलॉटेड बाय। पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट किए जाते हैं, किसके द्वारा अलॉट किए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के द्वारा क्या है जो सिंबल्स हैं, जैसे कि कमल का फूल है, हाथ है, हाथी है, झाड़ू है, ये जो सिंबल्स हैं ये किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा में टोटल नंबर सीट्स कितनी है? 545 टोटल सीट है लोकसभा में, राइट। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फर्स्ट जो थे वो हमारे सुकुमार सेन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। ठीक है, 7th नंबर पे है, द स्टेटस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज इक्वल टू। जो हमारे CEC हैं उनका जो स्टेटस है वो किसके इक्वल है इंडिया में? ठीक है, किस पोस्ट के इक्वल है? तो वो आता है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बराबर है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर,
द इलेक्शन कमीशन वॉज कन्वर्टेड इनटू ए 3 मेंबर कमीशन इन द फॉलोइंग ईयर। पहले जो इलेक्शन कमीशन था वो 1 मेंबर था, ठीक है, 1 मेंबर कमीशन था, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन होता था, कमिश्नर होता था। बट 3 मेंबर कमीशन इसको बनाया गया कब? 1989 में बनाया गया था, 1989 में बनाया गया था। विच वन अमेंडमेंट? 61, ठीक है, 61 अमेंडमेंट के थ्रू इनको क्या बनाया गया था। 61 अमेंडमेंट के थ्रू ही क्या है, जो एज 21 ईयर थी वो कम करके 18 की गई थी, ठीक है, 1989 में ही ये 2 अमेंडमेंट किए गए थे। फिर आपका नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल वोटर्स डे? इट्स 5 जून, 1 नवंबर, 8 मार्च, आपका आता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को क्या है, जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना हुई थी, इसलिए क्या 25 जनवरी को ही वोटर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, इलेक्टिव और नन ऑफ द अबव। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 324 के तहत क्या है, इसमें प्रावधान दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका। यहाँ पर इसमें एक और पूछ सकते थे, इलेक्शन कमीशन इज ए ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी का भी पूछा जा सकता है कि ऑटोनोमस है, स्टैट्यूटरी है, इलेक्टिव है, नन ऑफ द अबव। तो इलेक्शन कमीशन इज ए ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजोरिटी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सीईसी? सीईसी को रिमूव करने के लिए क्या मेजोरिटी चाहिए? एक तो एज का क्राइटेरिया होता है, एक खुद से रेजिग्नेशन दे सकते हैं। एज के क्राइटेरिया में आपको पता होगा 6 ईयर और 65 ईयर के क्या है इनका टर्म है, ठीक है, टेन्योर है, जो भी पहले हो। दूसरा खुद से रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है, अगर हटाने का कोई अगर मिसलीडिंग मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई काम किया जाता है तो उसके तहत जो कार्रवाई की जाती है वो क्या है, एक तो स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेंबर की प्रेजेंट हो और वोटिंग उसके बिहाफ पे स्पेशल मेजोरिटी आती है। सेकंड है मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, 50% हाउस वो होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, तो यहाँ पर अकेली लोकसभा की स्ट्रेंथ नहीं मानी जाएगी, बोथ हाउसेज की क्या है स्ट्रेंथ होनी चाहिए 2/3, तब क्या है लागू किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं, तो इसके साथ ही ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, राइट। फिर एक बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इवन यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार, ठीक है, कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया? तो ये आता है चांदनी चौक दिल्ली में, ठीक है, चांदनी चौक दिल्ली का जो एरिया है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये थे आज के आपके 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 और आपके करवा दूंगे, आर्टिकल से रिलेटेड हो जाएंगे और 1-2 और इधर उधर से क्वेश्चन क्या आपके बन जाएंगे। तो आपका इलेक्शन कमीशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ ही हम कोई नेक्स्ट कमीशन शुरू करेंगे। फिर अगर आपको कोई करवाना हो, जो भी आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैम वीडियो बना दो, तो आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो मुझे कि इसके ऊपर वीडियो बना दो, वो भी मैं बना दूंगी। बाकी मैं अभी NHRC पे सोच चुकी है, NHRC पे क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। नीति आयोग अभी आपका बचा है, ठीक है, नीति आयोग पे एक वीडियो बनेगी आपकी। OBC के हैं आपके सरकारी या मंडल, सरकारी या मंडल हैं, काका काले करके हैं, ये वाला बनेगा। तो कई सारे अभी कमीशन बहुत सारे बाकी हैं, तो एक एक करके उनकी मैं वीडियो लाती रहूँगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। आपका कुछ नहीं जाता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए ऐसी ही अच्छी सी वीडियो बना के लाती रहूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ओके बाय बाय, सी यू। तब तक इनको रिपीट करते रहिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।